गौ माता के कितने थनों का दूध निकालना चाहिए? चलो एक बात, 4 वाले कितने जने वो हाथ ऊपर करो। 4 थनों का दूध निकालना चाहिए, वो कितने जने? 4 का ही काढ़ा। हाँ, 5-25 क्यों नहीं तो सभी निचोड़ लेता। देखो, गौ माता के 2 ही थनों पर हमारा अधिकार है। अगर हम लोग मजाक समझ रहे हैं तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता है। गौ माता के 4 थनों का दूध निकालने वाला व्यक्ति भी उतना ही अपराधी है जितना अपराधी गौ माता के गर्दन पर सुरी चलाने वाला कसाई होता है। कसाई तो जग जाहिर है कि वो कसाई है। आप तो एक तरफ गौ भक्त बनने का नाटक करते हो और दूसरी तरफ 4 ही थनों का दूध निकालते हो। आप तो कसाई से भी ज्यादा गए बीते। मेरे भाई बहनों, गौ माता के 4 थनों का दूध निकालने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। आज जो गौ माता सड़कों पर सुनी घूम रही है, आज जो गौ माता है मेरे भाई बहनों दर दर की ठोकरें खा रही है, आज जिस गौ माता का सम्मान खत्म हुआ है इन चोरों के कारण खत्म हुआ है। 4 ही थनों का दूध निकाल के चोहारी करने वालों चोरों के कारण। जब गाय माता दूध नहीं दे पाती है, 4 ही थनों का निचोड़ लेते हो, और जब गाय माता दूध नहीं दे पाती तो बछड़ी को दूध नहीं मिल पाता। उसकी दुग्ध शिराएं बाल्यावस्था में ही पतली रह जाती है, कमजोर रह जाती है, वो विकसित नहीं हो पाती। और जब वो बछड़ी खुद मां बनती है और दूध देती है तब उसके थनों में से आधा लीटर, 1.25 लीटर, 1 लीटर दूध निकलता है। और लालची लोभी हिंदू उस लालच के चक्कर में कि गाय तो दूध ही कोनी देवे और भैंसा तो 20-20 लीटर दूध दिया करे, फिर गौ माता के बछड़ों को, बच्चियों को ऐसी सड़कों पर सुना छोड़ देते। जड़ तो ये कसाई है जो 4 थनों का दूध निकालते, और इन कसाईयों के कारण हमारी गौ माताओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। बदनाम हमारी गैया होती है और चोर ये लोग हैं जो 4 थनों का दूध निकालते हैं। मेरे भाई बहनों, आज सड़कों पर आपको भैंसें सुनी नहीं दिखेगी, आज सड़कों पर आपको ऊंट सुने नहीं दिखेंगे। आपने कभी सड़कों पर गधों को सुने घूमते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन जैसे ही आप निकलो इतनी गौ माता ठंड में कैसे कांप रही है। आप देखो, वो इन सब कसाईयों के कारण कांप रही है। मेरे भाई बहनों, ज्यादा दूध चाहिए तो ज्यादा गैया रखो, लेकिन 4 थनों का दूध बिल्कुल मत निकालो। मेरी माताओं को लालच कुछ ज्यादा ही है, भाइयों से ज्यादा लालची तो ये माताएं हैं। हमने हमेशा देखा है घर में गैया लाने के लिए कभी कोई पुरुष मना नहीं करता। अगर कोई स्त्री अपने पति को कहे ना कि मारे तो गाय लानी, तो कोई पुरुष मना नहीं करता। लेकिन अगर कोई पुरुष कह दे कि मारे तो गाय लानी है, तो माताएं बहनें तो कोप भवन में जाकर के घुस जाती है। ज्यादा लालच तो माताओं के चढ़ रहा है आज दूध का। माताओं, दूध तो आखा खानदान पिएगा, वहां नरक के चक्कर अकेली काटोगी। इसलिए इस लालच को छोड़ो। तो गौ माता के 2 ही थनों का दूध निकालो। हम प्राय जब कोई दूध निकालने के लिए जाता है ना व्यक्ति, तो देखते पति पत्नी दोनों साथ में जाते दूध निकालने। ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते। पति के हाथ में तो बछड़ी की रस्सी और पत्नी के हाथ में है बाल्टी, और लेफ्ट राइट करते 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 पहुंचते बाड़े की तरफ। जैसे वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को परेड होती ना लाल किले पर, फिर वैसे पहुंचे। ऐसा टारगेट फिक्स कर रखा है कि भाई 4 लीटर दूध तो आज निचोड़ना ही है। छोड़ तो पति के हाथ में ही है। उतनी देर तक बछड़ी को खोला जाता है जब तक वो पवस नहीं जाए गौ माता, जब तक उसका दूध नीचे नहीं आ जाए। और मेरे भाई बहनों,
जैसे ही दूध नीचे आया, माताएं बहनें ऑर्डर ठोकती है, लो बाछी ने पाछे लो। और वो बाछी पीछे नहीं गई किसी कारण से, और वो एक दो घूंट गलती से ज्यादा दूध पी गई अपनी खुद की मां का। तो माताएं बहनें जो अपने पतिदेव को गाली देती है, ऐसी गालियां निकालती है, पूछो मत। थटे थरप भाई जी ने लो रहा हो, थरप भाई जी दूध पी गया आखो गाय को। अरे माताओं, कितना लालच करोगी, कितनी लालची बनोगी। गौ माता के 4 नहीं 2 ही थनों पर हमारा अधिकार है। इसीलिए दुहारी, दोहना, दुधू करना, ये शब्द केवल 2 से शुरू होते। पूरे हिंदुस्तान में गौ माता का दूध निकालने के लिए जो शब्द शुरू होता है वो 2 से ही शुरू होता है। ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कोहिमा से लेकर के कांडला तक, आप जिस प्रांत में जाओ, जिस क्षेत्र में जाओ, आप जब वहां सुनेंगे गौ माता के दूध निकालने के लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया जाता है, तो वो शब्द केवल और केवल 2 से ही शुरू होगा। मतलब ये बात शास्त्र विहित है और क्षेत्र विहित है कि गौ माता का दूध जहां भी, जिस भी क्षेत्र में निकालो, केवल 2 ही थनों से निकालो।